यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइट में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं कि जून 2025 का जो रिजल्ट रहा वो किस तरीके से हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से रिजल्ट हमारा इस बार आया है जहां पे अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है वो कम हो रहे हैं, हमारी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, किसी पेपर में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। स्टिल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे कम ही होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या रिजल्ट रहता है तो जनरली बोला जाता है कि नेट का रिजल्ट 6% जाता है ओवरऑल, एंड जो जेआरएफ है वो 0.4 to 0.5%, मैक्सिमम 0.6% तक देखा गया है। बट अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वाइज चीजें देखें, सब्जेक्ट वाइज, तो हमें देखने को मिलता है किसी एग्जामिनेशन में 0.5% जेआरएफ हो रहा है, किसी में 0.6, किसी में 0.3, किसी में 0.2, और नेट की बात करें तो कहीं पे 0.5% जा रहा है, कहीं पे 6% जा रहा है, कहीं पे 8% जा रहा है। इस तरीके से चेंजेस जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस सेशन में मैं आयुषी आपके लिए यही चीजें डिस्कस करूंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेवल कॉमर्स से तैयारी कर रहे हो, या आपको पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी नोटिफिकेशन जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी DEC20 कोड यूज करके 20% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है, तो आप लोग 20% डिस्काउंट ले सकते हैं सारे हमारे बैचेस पे। दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए कंप्लीट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने पेपर 2 में स्टार्ट की हुई है, और ऐसे ही पेपर 1 में भी आपकी 2 यूनिट्स चल रही हैं। तो कंप्लीट 4 से 5 घंटे की क्लासेस, फिर 2 से 3 घंटे का रिवीजन आपका होगा। तो कंप्लीट हमारा जो बैच है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, जहां पे आपको पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट रिवाइज करवाया जाता है, पीडीएफ दी जाती है, नोट्स आपको मिलते हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं, साथ ही साथ रिसर्च गाइडेंस और प्रपोजल मेकिंग पे काम हो रहा है। ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। एंड आज मैं आपके सामने सिर्फ कॉमर्स नहीं, कॉमर्स के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इन पे बात करूंगी कि कट ऑफ में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और 24 तारीख को 8 बजे आपके लिए एक वेबिनार भी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आप लोग जो है जरूर इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपने एडमिट कार्ड जो है शेयर कर दीजिए। 27 तारीख को जयपुर में आपके लिए ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, तो बिल्कुल रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, काउंसलिंग सेशन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग आइएगा, जुड़िएगा, जिससे और अच्छा आपको सीखने को चीजें मिलेंगी। तो आप सभी जो है इनवाइटेड हैं, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। अभी देखिए हमारे पास ये जो है कट ऑफ की लिस्ट है, और यहाँ पे 84 सब्जेक्ट्स में हमारा एनटीए जो है यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ रही है हमारी वो 198 कट ऑफ हमारी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है जेआरएफ की। और कितने स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी से जेआरएफ कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 56 स्टूडेंट्स। अगर मैं टोटल यहाँ पे देखूं तो लगभग 125 बच्चे हैं जो इस बार अपना जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं इकोनॉमिक्स से। और हमारी कट ऑफ जो है 200 से यहाँ पे कम रह रही है, नेट की कट ऑफ है, और ये हमारी पीएचडी ओनली की कट ऑफ है। तो ये दिखाता है कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल 100% पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पे नहीं था, कुछ नई चीजें थी जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी 200 से कम गई है। ये यूआर कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, ऐसा पेपर जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट गई है अभी तक, 244 नंबर हमारी कट ऑफ जा रही है। यानी कि
122 क्वेश्चन सही करने वाला बच्चा है उसी का जेआरएफ होगा यूआर कैटेगरी से। और यहाँ पे बच्चे इतने ज्यादा होते हैं तो 237 बच्चों का जेआरएफ यहाँ पे हमें देखने को मिला है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है। 80-90 हजार बच्चा जो है वो लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 218 नेट की कट ऑफ है और 186 पीएचडी ओनली की कट ऑफ यहाँ पे हमें दी गई है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 500-550 के करीब बच्चा है जिनका जेआरएफ हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करें हमारा जो थर्ड पेपर है फिलोसफी की कट ऑफ काफी हाई जाती है। यस, इस बार भी मेंटेन रही है, बट कॉमर्स से कम है, कॉमर्स की ओर भी ज्यादा है। तो 222 पे यहाँ पे कट ऑफ, और बच्चे कितने हो रहे हैं, सिर्फ 12 बच्चे हैं यूआर कैटेगरी से जो जेआरएफ ले रहे हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 बच्चे हैं जिनका यहाँ पे जेआरएफ हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैटेगरी है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूरी कट ऑफ यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे आपका जो नेट का स्कोर है वो भी 194 है और पीएचडी ओनली के लिए 166 है। देन इसके बाद आगे अगर हम बात करें फिलोसफी के बाद हमारा जो फोर्थ है साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो यस, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। 248 कट ऑफ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 226 नेट की कट ऑफ है और 200 पीएचडी ओनली की कट ऑफ है। तो अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फिलोसफी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रही है। बट यस, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में भी 244 हमारी कट ऑफ गई है। और जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के काफी ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 125-150 बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है इस बार जून 2025 में। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सोशियोलॉजी की बात करेंगे। सोशियोलॉजी में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 220 कट ऑफ गई है, तो ये कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है। तो यस, अभी भी वही बरकरार है। 192 हमारी नेट की कट ऑफ है, 162 पीएचडी ओनली की कट ऑफ। और अगर देखा जाए तो लगभग 150 बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी से। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की कट ऑफ जो है काफी हमें देखने को मिली है, थोड़ी कम ही रही है 90 क्वेश्चंस पे, है ना। 162 पे हमारा जो है यहाँ पे नेट की कट ऑफ रही है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। तो लगभग 108 बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री से यूआर कैटेगरी में जेआरएफ हुआ है। और अगर हम टोटल की बात करें तो लगभग 300 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने इस बार हिस्ट्री से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फिर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 206 कट ऑफ गई है, इतनी ही रहती है यूजुअली, 206, 180, 158। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो सिर्फ 4 यूआर कैटेगरी से जेआरएफ हुए हैं। और यहाँ पे आपके पास 15 बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन यहाँ पे लिया है। तो लगभग 15 बच्चे हैं एंथ्रोपोलॉजी से जिन्होंने जेआरएफ किया है। अब बात करें अगर कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 224 यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ रही है, अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। और हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 252 हमारा जो स्कोर है वो अब तक का हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिला है। 194 जो है वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और 166 पीएचडी ओनली के लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ क्या जा रही है। जिस कट ऑफ पे हमारा नेट हुआ है उस कट ऑफ पे 1 साल पहले, है ना, हमारा जेआरएफ हो जाया करता था। तो बहुत ज्यादा शिफ्ट हमें देखने को मिला है, 10 से 12 क्वेश्चन का शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। पिछली शिफ्ट से भी 12 क्वेश्चन ज्यादा, और नेट और जेआरएफ में भी यहाँ पे जो है काफी अच्छा खासा हमें 30 नंबर का गैप, यानी कि 15 क्वेश्चन का गैप जो है वो दिखाई दे रहा है। और 156 बच्चे हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी से जेआरएफ लिया है। अगर टोटल हम इसकी बात करें तो लगभग 300 बच्चे हैं, 300-325 जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स से। और कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर किए थे, 60,217 बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद एजुकेशन की हम बात करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी है, 206 यहाँ पे हमारी कट ऑफ गई है। तो ये इतनी कट ऑफ हमारी जा रही है। 182 नेट की कट ऑफ है और 158 जो है वो हमारी कट ऑफ पीएचडी ओनली की रही है। तो यहाँ पे भी अगर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन देखें तो 150-200 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना सिलेक्शन लिया है। लगभग 200 के करीब बच्चे हैं एजुकेशन शिफ्ट से जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फिर इसके बाद हम एजुकेशन के बाद चलेंगे सोशल वर्क पे। अगेन 206, 180 और 156 यहाँ पे भी हमारी कट ऑफ रही है। तो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 50 बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है सोशल वर्क से। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की बात करें तो 224, यस, आपकी कट ऑफ यहाँ पे काफी हाई रही है। तो यहाँ पे कट ऑफ इतनी रहती है क्योंकि थोड़ा सा
ऐसा पेपर है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, है ना। तो यहाँ पे पेपर 1 का रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हमें देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन की बात नहीं है, सभी एग्जामिनेशंस में पेपर 1 का रोल जो है अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। 218, 220 ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है और यहाँ पे जो है लगभग 10 बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है डिफेंस स्टडी से। होम साइंस की अगर बात करें तो कट ऑफ 202 गई है ना, और यहाँ पे जो है लगभग 100 बच्चे हैं जिन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 100 से भी कमी है थोड़े, 80-90 बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देन उसके बाद आपके पास जो है 1000 सवा हजार के करीब बच्चे हैं जिन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे थोड़े बच्चे कम रहते हैं कंपैरेटिवली, 30-1000 की ऑडियंस रहती है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे बच्चे 4 से 5000 होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 224 कट ऑफ गई है अब तक की हाईएस्ट, 198 कट ऑफ कॉमर्स की और 198 नेट की कट ऑफ है, 168 कट ऑफ आपकी जा रही है यहाँ पे सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत कम सिलेक्ट हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हो जेआरएफ कितने हैं, गिनती के जेआरएफ हैं, लगभग 30 जेआरएफ यहाँ पे हैं और रेंज हमारी देख सकते हो आप कितनी ज्यादा हो रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों इतनी ज्यादा हमारी कट ऑफ जा रही है? एक तो आपके पास जो है अब रिसोर्सेज आ गए हैं, दूसरा अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट की बात करूं जो यूपीएससी में बहुत डोमिनेट करते हैं, तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो यूजीसी नेट भी देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो रही है। देन पॉपुलेशन स्टडीज की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी 228 कट ऑफ गई है, काफी अच्छी कट ऑफ है, ये भी बहुत ज्यादा रेयर पेपर में आता है और यहाँ पे कट ऑफ आपकी हमेशा ज्यादा ही रहती है। म्यूजिक की कट ऑफ देखी जाती है कि बहुत ज्यादा रहती है, तो यस यहाँ पे भी 220 प्लस है, ठीक है, और 194 इसकी नेट की कट ऑफ है, 166 फॉर जेआरएफ, तो ये कॉमर्स की जैसी कट ऑफ है सेम, बस 222 की जगह 224 है कॉमर्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लगभग 20, 22, 30 बच्चे हैं हद से हद जो म्यूजिक में सिलेक्ट हुए हैं, जेआरएफ जिन्होंने किया है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इस चैनल पे आपके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हम लेके आते हैं, तो मैनेजमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कट ऑफ है, 218 कट ऑफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 218 और 60 बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 150 बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया है। तो आप सभी के लिए ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम बच्चों का सिलेक्शन जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन के चांसेस क्यों कम हो रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। इस चीज पे फोकस हमें करते हुए चलना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ देखो 208 है, मैनेजमेंट की कट ऑफ 206 है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और कितना बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है ये आप ध्यान में रखिए। 20-25 हजार बच्चे हैं जो अपीयर कर रहे हैं एंड उनमें से जो है लगभग 150 बच्चे हैं जो सिर्फ जेआरएफ लेके जा रहे हैं। फिर मैथिली की बात करें 220 यहाँ पे कट ऑफ जा रही है, ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं, लगभग 10 बच्चे भी नहीं है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, बहुत रेयर सब्जेक्ट है एंड यस यहाँ पे कट ऑफ भी आपकी हाई ही रहती है, 210 प्लस आपकी कट ऑफ हमेशा ही रहेगी। देन बंगाली है, ये भी एक लैंग्वेज है, यहाँ पे भी कट ऑफ जो है आपकी देखो सही है, 200 के करीब है, 192, और यहाँ पे भी 20-22 बच्चे हैं जिन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो अगर आप बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जो अपीयर करते हैं और जिनका सिलेक्शन भी होता है। तो बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, आपका पेपर 1 का डोमिनेंस यहाँ पे काफी रहता है, ठीक है। देन इसके बाद हिंदी की बात करें तो 218 कट ऑफ है, 190 नेट के लिए है, 160 हमारा जो है ये हमारी कौन सी रेंज है, पीएचडी ओनली की रेंज है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो बहुत सारा बच्चे नहीं है, बट यस लगभग हमारे पास जो है 300-350 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देन कन्नड़ लैंग्वेज है, इसमें भी आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई है, 196 के करीब ही है ना। मलयालम है, लैंग्वेजेस हैं, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संस्कृत काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो संस्कृत की कट ऑफ 224 काफी हाई कट ऑफ यहाँ पे रहती है, ठीक है, और बच्चे भी बहुत ज्यादा सिलेक्ट नहीं होते हैं, लगभग 100 बच्चे हैं जो अपना जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। देन तमिल है, ठीक है, तमिल की जो हमारी कट ऑफ है वो काफी ज्यादा नहीं है, 168 ही है, ठीक है, तमिल बहुत कम बच्चे अपीयर करते हैं इसमें। तेलुगु वगैरह बहुत कम बच्चे अपीयर करते हैं, उर्दू वगैरह में भी कम बच्चे अपीयर करते हैं, अरेबिक है। इंग्लिश में देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो कट ऑफ है वो बहुत कम क्यों हमें दिखाई दे रही है, इंग्लिश की कट ऑफ बहुत कम इसलिए है क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आ गया था, तो आउट ऑफ बॉक्स आने की वजह से हमारे 94 पे ही हमारी जेआरएफ की कट ऑफ रही है, जो कि यूजुअली हमारी रहती भी है। तो ये हम बोल सकते हैं कि पेपर जो है वो इजी आता है,
तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सही करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिली कि अगर हमारा पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, स्टिल जो बच्चे हैं वो इतना मेंटेन कर पा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। एंड यस, यहाँ पे भी हमें 250 से 300 बच्चे देखने को मिलते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपना JRF क्वालिफाई कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन लिंग्विस्टिक की बात करें, 244, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ हमारी रही है कि ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ हम बोलेंगे इसको। तो लिंग्विस्टिक की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। चाइनीज है, यहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 160 ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे रही है। तो यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है ना वो आपको बहुत इजीली पास करवा दे। बट जो लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं उनके लिए पेपर 1 जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे बना रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास डोगरी, नेपाली, मणिपुरी, ये डिफरेंट असमीज, गुजराती लैंग्वेजेस है, मराठी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इनमें हमारी कट ऑफ इतनी ही रहती है, थोड़ी हाई के करीब ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए जो लैंग्वेज है वो आपका उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, एंड पेपर 1 जो है वो भी आपके कंपटीशन को हाई कर देता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, 206 ही है ना, ज्यादा है बट बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा कट ऑफ हमारे पास ये नहीं है। ये चीज पे आपने फोकस करना है। फिर इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं क्या, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ही बच्चे क्लियर करते हैं, बट हाँ मेजरली काफी सिलेक्शन जो है 100-125 के करीब आपको देखने को मिलते हैं। देन लेबर वेलफेयर है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन है, ये लो वाला सब्जेक्ट है। लो के सब्जेक्ट में पेपर बता रहे थे बहुत अलग आया था, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं गई है, तो 1-2 यूनिट्स हैं वो आपकी आगे पीछे हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपकी ये मेंटेन रही है। फिर इसके बाद लाइब्रेरी साइंस है ना, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके। देन इसके बाद कंपैरेटिव स्टडी है ना, ये हमारे मास कम्युनिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, बट यस कंपैरेटिवली 200 से ज्यादा कट ऑफ है, तो अच्छा कट ऑफ यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो आपके लिए जहां पे भी 200 से ज्यादा, 210 से ज्यादा अगर आपकी कट ऑफ जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ लें कि पेपर 1 का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे हमारे लिए रहेगा। पेपर 1 अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद आर्कियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये सारे पेपर्स हैं, ठीक है, फोक लिटरेचर वगैरह, कंपैरेटिव लिटरेचर, संस्कृत, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ये विमेन स्टडीज, ये बहुत रेयर सब्जेक्ट है। विजुअल आर्ट्स, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 216 कट ऑफ रही है, तो बहुत ज्यादा कम नहीं है, बट यस अच्छी कट ऑफ यहाँ पे मेंटेन जो है वो यहाँ पे की गई है। देन सोशल मेडिसिन, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है, तो 212 कट ऑफ रही है। 6 बच्चे यहाँ पे, लगभग 15 बच्चे हैं जिनका JRF सिलेक्शन हुआ है। फोरेंसिक साइंस, बहुत रेयर बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो फोरेंसिक साइंस में भी आपकी कट ऑफ जो है वो 196 गई है, तो 200 के करीब ही है, बहुत ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। देन इसके बाद पाली लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज, कोंकणी। देन कंप्यूटर साइंस एंड आर्किटेक्चर की बात, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की बात करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 186 कट ऑफ गई है। पीछे जिसकी कट ऑफ 218 के करीब रही थी, इस बार 186, तो कट ऑफ काफी कम रही है। एंड बच्चों का सिलेक्शन भी आप देख सकते हो 53, तो लगभग 30-35 हजार बच्चे हैं जो अपीयर करते हैं, एंड उनमें से इतने बच्चों का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 0.3% का आपका सिलेक्शन रेट है जो JRF का देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 100-125 बच्चे हैं जिन्होंने इस बार अपना JRF क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात करें तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है, और यस 196 हाई कट ऑफ ही रही है। बच्चे सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, लगभग 20-15 बच्चे जो हैं वो ही अपना JRF जो है वो सिक्योर करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो 174 यहाँ पे कट ऑफ हमारी गई है, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, ठीक है, कम ही कट ऑफ है। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह रिलेटेड है, प्राकृत पेपर है ना, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट, बोडो, संतली, योगा, या योगा का यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना स्कोर यहाँ पे रहा है। तो योगा की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 232, तो बहुत हाई कट ऑफ हमारी यहाँ पे रहती है। 202 नेट के लिए है, 172 PhD ओनली के लिए। तो यस योगा जो है इसकी भी कट ऑफ हमारी हाई हमें देखने को मिली है। तो 5 पेपर अगर मैं बोलूँ बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई गई है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, देन इसके बाद हमारा एक पेपर योगा आया, फिर इसके बाद एक और पेपर था जो उसकी सेम पॉलिटिकल साइंस जैसी ही कट ऑफ थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया नाम। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। देन इसके बाद बाकी और लैंग्वेजेस हैं, हिंदू स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश नॉलेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, ये कुछ हमारे पास, आयुर्वेदा, बायोलॉजी, ये कुछ हमारे पास यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल अगर आप देखो JRF कितने हुए हैं, 5270 के करीब, एंड 60,116 जो है वो हमारे नेट हुए हैं। 1,28,179
ये जो है ये हमारे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं। तो ये जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं, ये बहुत सारा जो बच्चा है ये अब क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़े। 1 साल का टाइम आपको दिया गया है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो स्कोर के बिहाफ पे। तो जिस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस वगैरह नहीं हो रहे वहां पे आप जा सकते हो, एंड यहाँ पे आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा अपना सारा पीएचडी का खर्चा। सेल्फ फाइनेंस से आपकी पीएचडी यहाँ पे रहेगी। इन केस आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाती है तो आपके लिए सही है, अदरवाइज आपके लिए बेटर यही होगा कि आप नेट की प्रिपरेशन करो ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओ, एंड जेआरएफ करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, एंड टाइम भी 3 साल का मिलेगा अपने फेवरेट या अपने जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है उसमें पीएचडी करने के लिए। तो ये चीज पे आपको फोकस जो है वो करना पड़ेगा। ये जो 60,000 बच्चे हैं इनके लिए भी जंग इजी नहीं है, इनको भी पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो ये सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे वो जेआरएफ लें और कैसे स्टाइपेंड अवेल करें, कैसे इंस्टीट्यूट फेलोशिप की भी वो लोग हेल्प जो है वो ले सकते हैं। ये चीज पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जिस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे बढ़ रहा है कंपटीशन, तो कंपटीशन बढ़ने में किस चीज का हाथ है उस चीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितना ज्यादा आपको नॉलेज आपको मिलेगी, जितनी ज्यादा आपको नॉलेज कैसे वीडियोस के द्वारा मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रही हूँ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, तो जितने ज्यादा एक्सपोजर होगा चीजों का उतना ही ज्यादा अच्छे से सीखोगे आप और उतना ही कंपटीशन आपका बढ़ता जाएगा। फिर आपका जो पेपर 1 है इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ करता था, पेपर 2 के बिहाफ पे कम कट ऑफ होती थी, हम नेट निकाल लेते थे बहुत इजीली, बट अब पेपर 1 ने कंपटीशन को टफ कर दिया है। हर एक बच्चा बहुत अच्छे से अपने लिए जो है तैयारी करता है और अपना पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करता है। बच्चे बहुत इजीली 35 तो बहुत इजीली ले लेते हैं, 40 प्लस की रेंज में आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो देखने को मिलेंगे पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। पेपर 1 को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, पेपर 1 को और अच्छे तरीके से बेटर वे में आपको करना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से हमारी कट ऑफ जा रही है तो बहुत जल्दी 300 भी कट ऑफ जाने लगेगी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ कम रहे तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इससे आप जो तुक्के लगाते हो वो कम हो जाएंगे, एंड जो जेन्युइन अच्छे से जानता है क्वेश्चन का आंसर, जेन्युइन कैंडिडेट है, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, रादर कि आप थोड़ा बहुत तुक्के वगैरह लगा के अगर कर लेते हो तो आप यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो कट ऑफ है वो तो बहुत हाई लेवल की चलती जा रही है। एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये भी मैं बोलूंगी कि जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको भी रीफ्रेम करने की जरूरत है। तो जितना अच्छे से हमारे क्वेश्चंस का पूछने का तरीका रीफ्रेम होगा उतना ही अच्छे से बच्चों को उसमें अपना कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं, तो इन चीजों पे फोकस करते हुए आप सभी ने चलना है, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था वो इसी चीज को डेडिकेटेड था कि किस तरीके से हमारे जो है हमारे सिलेक्शन जो है वो कम होते जा रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, सिलेक्शन रेट जो है वो आपका कम होता जा रहा है, किसका, जेआरएफ का। अगर आप देखो जेआरएफ में से बच्चों को जो है वो पीएचडी ओनली कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो 10-15% बच्चा है जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, उतना इंक्रीमेंट हमारा जेआरएफ के सिलेक्शंस में नहीं आ रहा है। और यस, उनको थर्ड डिग्री जो है थर्ड कैटेगरी बना दी पीएचडी ओनली, और उसमें उनको खुश कर दिया जाता है बच्चों को, एंड कट ऑफ हमारी जेआरएफ वालों की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप पीएचडी ओनली के लिए 1,28,000 बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हो हर साल हर 6 महीने में, तो आप ये मान के चलो 1 साल में आपने लगभग 3 लाख या 2.25 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया। क्या 3 से 2.25 लाख बच्चे जेआरएफ नेट के अलावा क्या इतनी सीट्स आपके पास हैं जो आप प्रोवाइड कर सको हर इंस्टीट्यूट में? ऐसा नहीं है। तो बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो तो कुछ हजारों में होते हैं, और इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है बच्चों को लाखों में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यही चीज में परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। ना तो हमें कुछ जॉब मिल रही है, ना हमें कहीं पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है, और हम सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं और कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, हर बार 1-2 नंबर से 1-2 क्वेश्चन से छूट जा रहे हैं। तो ये चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये चीज पे जो है हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आप अगर ये चीज कर रहे हो, पीएचडी ओनली में 3-3 लाख बच्चों को हर साल क्वालिफाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उनको पीएचडी के लिए भी
एलिजिबल करो, एंड पीएचडी के लिए एलिजिबल कर दिया तो पीएचडी के लिए कंसीडर करो। अब यूनिवर्सिटीज बोलती हैं हम पीएचडी ओनली को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम तो जेआरएफ और नेट को कंसीडर करेंगे, और हमारे पास बहुत ज्यादा सीट्स भी नहीं है। तो अगर 1000 में से या लाख में से 1-2 बच्चा वो ले भी गया पीएचडी ओनली की बदौलत पीएचडी में सीट, तो क्या वो एक सही निर्णय हुआ? बाकी सभी बच्चों का क्या, वो चीज पे फोकस हमें करना चाहिए। एंड सिलेक्शन रेट जो है वो कम हो रहा है, ये हमारी सच्चाई है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड बहुत अच्छे से, बहुत अलग समझ से, बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करके आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब ये एग्जामिनेशन वो नहीं है कि आप 1-2 महीना पढ़े और हो गया, अपने नोट्स पढ़े और हो गया। बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आपको कवर करनी होगी, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज याद रखनी होगी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है, आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और आपसे थ्योरी भी पूछी जाती है, और आपको बहुत सारी चीजें रट्टा लगानी होती हैं, वो भी आपको कवर करनी पड़ती हैं। फॉर्मूलाज जो हैं वो भी आपको सारे याद करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल थ्योरी सारा पोर्शन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर है, सिलेबस है, वो लेंदी हो जाता है, जिसको आपने कवर करना होता है। सो मेक श्योर कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलें। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, ये चैनल आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल पे विजिट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। चैनल आपके सामने है, बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट को देखो, विजिट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, एंड बढ़िया तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और जरूर बताइएगा कैसा रिजल्ट रहा। और 27 तारीख को मिल रहे हैं जयपुर में, आ सकते हैं तो आप जरूर आने की कोशिश करिएगा। जयपुर वाले स्टूडेंट्स तो जरूर आइएगा, कुछ अच्छा सीखने को, जानने को आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।